आज के इस वीडियो में हमारा ट्रेड जो था बहुत ज़्यादा ही रिस्की था, बहुत ज़्यादा ही रिस्की था, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिस्की था। अब मैं इतने बार बोल चुका हूँ, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मेरा ट्रेड एक्चुअली में रिस्की था और मैंने एक ट्रेड में $21 का लॉस बुक किया क्योंकि मेरा एसएल लग चुका था। एसएल के थोड़े बाद मैंने फिर भी वेट किया, फिर भी मेरा गिर ही रहा था स्टॉक, तो मैंने फिर उसको बुक किया। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट था, वैसे मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, बट मेरा एक लॉस हुआ था एक तो, और दूसरी बात कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरी एनालिसिस काम करेगी। ये ट्रेड में काम नहीं की, जो कि ये लॉस हुआ है मेरा, ये लॉस में काम नहीं की, बट मेरी करेगी काम। मेरी जो एनालाइज किया था मैं करेगी काम, मैं सोच ही रहा था, तो मैं एक रिस्क लिया और मैं दूसरा ट्रेड ले लिया। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, इसमें मुझे हुआ है $25 का प्रॉफिट। अब मैं इसके पीछे का आपको रीजन समझाऊंगा क्यों। एक तो पहला रीजन कि मेरे ट्रेड का रीजन क्या था, जो इतना कॉन्फिडेंट था मैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैंने अपने उसूलों के खिलाफ जाके दूसरा ट्रेड प्लान किया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, दिन में एक ही ट्रेड करना चाहिए। खास करके फॉरेक्स में तो ये बहुत ज्यादा ही तगड़ा रूल है और इसको बहुत ज्यादा ही तगड़े तरीके से फॉलो करना चाहिए। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसके बाद वाली जो मूव थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, उसमें मैं, मतलब उसमें कुछ तो मैं कर सकता था, मतलब वेट करके थोड़ा कुछ तो कर सकता था, उसमें भी आपको पूरी डिटेलिंग में समझाऊंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। पहला हमारा देखते हैं कि ये रीजन क्या था ट्रेड के पीछे। अब मैं बहुत बोलता हूँ कि पैटर्न काम करते हैं, पैटर्न काम करते हैं, बहुत दोगलापन हो गया यार ये। मतलब मैं बोल रहा हूँ पैटर्न काम करते हैं, लिटरली ये मतलब मैं ऐसे कुछ भी ड्राइंग बना दूं चार्ट में, तो दोस्तों अगर मैं ऐसे कुछ भी यहाँ पे ड्राइंग बना दूं तो ये इसका मतलब थोड़ी है कि ये एक पैटर्न बन गया। मतलब ये बहुत ज्यादा ही बेवकूफी है, ऐसा कुछ लोग का कहना है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि पैटर्न की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पैटर्न एक ऐसी चीज होती है जो आपको मार्केट का पास्ट समझाती है, मार्केट का प्रेजेंट समझाती है और मार्केट का हल्का फुल्का फ्यूचर समझाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो हल्का फुल्का फ्यूचर समझाता है पैटर्न, उसी बेसिस में मार्केट में एंटर कर लेते हैं। बट कभी भी मार्केट में जो पैटर्न है, कभी भी आपको ये नहीं बताएगी कि आपका ट्रेड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। वो बस आपको एक तरीके से आपका एक आईना है जो कि आपको दिखा रहा है कि क्या हो सकता है। आपको पता ही है कि आईना कभी भी सच्चाई नहीं बताता, ठीक है। छोड़ो, खैर मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न के पीछे का कमाल। अभी अगर हम देखें यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ये पैटर्न। ये पैटर्न से मैं बहुत ही ज्यादा ये पैटर्न से मेरा एक कुछ रिश्ता है, क्योंकि हर ट्रेड में ये पैटर्न दिख ही जाता है आपको। ये पैटर्न के पीछे का मकसद क्या है, ये पैटर्न के पीछे का मतलब क्या है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, दूसरा ये रेजिस्टेंस था, और ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट ने दो बार रेजिस्टेंस के अगेंस्ट गई, मार्केट दो बार रेजिस्टेंस के अगेंस्ट गई। मार्केट मार्केट अगर चाहती तो मार्केट यहाँ से गिर सकता था। मार्केट मतलब दो बार रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई शेयर जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो गिरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है और यहाँ से उठ भी रहा है मार्केट। तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से मतलब बहुत बड़ी चीज है कि मार्केट एक तरीके से डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। बट देखने वाली बात यह है कि मार्केट दो बार गिरा फिर भी मार्केट उठने की क्यों कोशिश कर रहा है। तो यही बताता है आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मार्केट एक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये ट्रेड के पीछे का रीजन। ये आपको एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये है एक बहुत बड़ा, यहाँ पे बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ये होता है कि यहाँ पे आप देखें कैसे मार्केट गिरा, यहाँ पे मार्केट यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, और मार्केट ये लेवल को मतलब आउटकम नहीं कर पा रहा है। मार्केट का ये मतलब एक तरीके से स्कैरी लेवल है। यहाँ से रेजिस्टेंस है मार्केट का। अब मैंने रेजिस्टेंस ही इनफ था, अब यहाँ पे मेरा एक कॉन्फिडेंट था। मैं किस चीज में कॉन्फिडेंट था कि मार्केट यहाँ पे हमेशा देखो कैसे एक अजीब सी चीज दिख रही है कि मार्केट में तुरंत सेलिंग आ जा रही है ये पर्पल लाइन के ऊपर जाने के बाद। लेकिन यहाँ पे कैसे देख सकते हैं आप कि एक यहाँ पे एक कैंडल बनी और दूसरी कैंडल में ये आपका सपोर्ट लेने लगा। मार्केट मार्केट रेजिस्टेंस में सपोर्ट ले रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस में सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे 80 या 70% चांसेस होती हैं कि मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहता है। यहाँ पे क्या ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेशन का ट्रेंड था, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं था, ना तो अप ट्रेंड था ना तो डाउन ट्रेंड था। फिर यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं कि मार्केट एक लिक्विडिटी शो करता है, कैसे एक लिक्विडिटी बनाई जाती है यहाँ पे, कि लिक्विडिटी मतलब एक फेक सिनेरियो बनाया जाता है कि देखो आप कैसे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट एक कैसी भारी भारी कैंडल दिखा रहा है, सेलिंग वाली। बट
अपना इससे कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। अपन को दिख रहा है, अभी 3 मिनट में जाते हैं। अपन को कुछ दिख रहा है, कुछ अपन को कुछ अच्छे पैटर्न वैटर्न दिख रहे हैं तो अपन डायरेक्ट घुस जाते हैं उसमें। पैटर्न दिख रहे हैं मतलब बुलिश मोमेंटम दिख रहा है तो अपन घुस गए उसमें। घुस गए तो गलती क्या हुई यहाँ पे कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग होने लगी, यहाँ पे भी सेलिंग होने लगी, यहाँ पे यहाँ तक आ गया मार्केट। यहाँ तक अपना वो तो नहीं था स्टॉप लॉस, तो मैंने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे, ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे, बट मैंने इस यहाँ पे आसपास यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस बुक किया। तो इसका रिजल्ट मेरे को हुआ $21 लॉस। अब मैं क्या क्यों गया वापस, क्यों ट्रेड लिया, अब आप लोग देख सकते हैं मेरे को क्या दिखा था यहाँ पे, एक इनवर्स पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मेरी गलती क्या हो गई पहचानने में कि मेरे को जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, सबसे पहले इसको बना देते हैं। तो मेरे को जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा तो मेरे को लगा कि यहीं से इसका डायरेक्ट ये एक शोल्डर बन चुका है, तो यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे कैसे देख सकते हैं आपकी सपोर्ट भी ले रहा था मार्केट रेजिस्टेंस में, तो ये दो कंफर्मेशन के बाद मैंने ट्रेड उठाया। बट ये मेरे ख्याल से कोई न्यूज आई होगी या फिर मेरे ख्याल से कोई बड़ा प्लेयर घुसा होगा मार्केट में, तो इसीलिए यहाँ पे गिरा, ये मेरा ट्रेड फेल हो गया। बट मैंने दूसरी बार देखा तो यहाँ पे मेरा जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसका दूसरा शोल्डर यहाँ पे बन रहा था। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे एक शोल्डर बन चुका है। तो फिर मार्केट एक बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल शो कर दिया और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास फिर से की, यहाँ पे गेम होने लगा, लिक्विडिटी क्रिएट होने लगी। तो अब मैंने फिर यहाँ से तुरंत ट्रेड उठाया और यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा लॉस आ गया था। यहाँ तक स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने वाला था, यहाँ पे कैसे देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। बट फिर मार्केट ने बहुत ज्यादा एक ही कैंडल में मेरा टारगेट पूरा कर दिया, तो मैंने यहाँ पे तुरंत बुक कर लिया टीपी। मेरा टीपी यहाँ तक था बट मैंने फिर यहीं पे बुक कर लिया। ये रेड लाइन क्यों मार्क किया मैंने, क्योंकि ये रेड लाइन में 2 बार मार्केट निगलेक्ट कर चुका है, तो ये रेड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहता तो यहाँ पे और बढ़ा सकता था टीपी को, क्योंकि 2 बार जब कोई चीज निगलेक्ट कर रही है तो तीसरी बार में चांसेस है 50 या 40% चांसेस है कि उसको मार्केट ओवरकम करेगा। बट फिर नहीं हुआ ओवरकम, तो मैंने फिर यहाँ से नहीं लिया कोई ट्रेड, यहीं पे मेरा ट्रेड खत्म हुआ, $25 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मैं आपको वो लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो आपको एक कैंडल दिख रही होगी बड़ी से, इसमें अगर मैं लिया होता तो अगर मैं $50 भी लगाया होता तो मेरे $500 बन गए होते इजीली। बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैं देखना बंद कर दिया था मार्केट। मार्केट में जो ओवर ट्रेड से बचने का एक इजी सॉल्यूशन होता है कि आप मार्केट देखना बंद कर दो। आप मतलब ऑलमोस्ट पूरे तरीके से मार्केट के, स्टॉक मार्केट के थॉट निकाल दो अपने दिमाग से, बस वही क्या, मैं बाकी चीजों में बिजी हो जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से कि मैं जब यहाँ पे थोड़ी देर बाद आया मार्केट में थक हार के, तो यहाँ पे मार्केट एक और बार रेड लाइन में सपोर्ट लेने लगा। यहाँ पे कैसे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी कैसे एक कंसोलिडेशन जोन बन गया। आप लोग एक चीज नोट कीजिए कि अगर मार्केट में सब चीज ठीक है, पास्ट एकदम ठीक है, कोई अगर न्यूज नहीं आई है, तो आप लोग एक चीज नोट करना कि रेजिस्टेंस हमेशा, अगर रेजिस्टेंस में कोई मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वो रेजिस्टेंस, ये हो सकता है 70 से 80% चांसेस है कि मार्केट उसको ट्रेंड को चेंज करेगा। यहाँ पे कैसे मार्केट कंसोलिडेशन में घुस गया था, उससे पहले मार्केट कैसे बड़ी बड़ी कैंडल दिखा रहा था, पहले भी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस में सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी टीपी हिट हुआ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, यहाँ पे जैसे लिया जब रेजिस्टेंस में सपोर्ट, तो एक और रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, उसमें भी सपोर्ट लिया, तो अभी मार्केट बढ़ चुका है वहां से। तो अभी और ट्रेड ले सकते हैं, वैसे तो अभी बहुत अच्छा एक मौका मिला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आगे कोई टीपी नहीं दिख रहा है। मतलब अगर देखें अपन तो यहाँ तक का टीपी आराम से मिल सकता है अपन को, अगर आप कल उठ के देखेंगे मार्केट में तो मार्केट ये लेवल में आ जाएगा। बट अपन इतने लालची नहीं है, अपन सबर करेंगे यार, कल के लिए इंतजार करेंगे अपन। अपन को इतना तो अभी अपने को एकदम पैसे की कमी आ नहीं गई है कि अभी अपन ट्रेड करने लगेंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। बाकी ये देख सकते हैं आप कैसे मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है। ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स मार्केट में, मैंने ये चीज नोट किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैं कैसे ट्रेंड मार्क किया था, तो यहाँ पे भी ट्रेंड मार्क किया था, तो यहाँ पे भी मार्केट अपोजिट गया ट्रेंड की। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा आगे, दोस्तों यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद एक बहुत अप ट्रेंड की होप दिखी है, तो मैं डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करूंगा मार्केट को अगले ट्रेड में। क्योंकि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट एकदम से गिर जा रहा है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे उठ रहा है, मतलब ये फेक लिक्विडिटी है। मार्केट एक पॉइंट में या तो यहाँ पे या तो इससे ऊपर मार्केट 160 के आसपास जाके गिरेगा गिरेगा, क्योंकि गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट फेक सिनेरियोज में बहुत काम करता है, लिक्विडिटी बहुत होती है मार्केट में। अब ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स लोग सोचते हैं कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, चलो ट्रेंड के साथ चलते हैं, लेकिन
बड़े प्लेयर्स का ही यहाँ पे एक तरीके से रोल होता है मार्केट में, और आपको बड़े प्लेयर्स के जैसे सोचने की क्षमता होना चाहिए, आप लोग को सोचने की समझ होना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो हमारा। आज में हमने सीखा कि मेरे ट्रेड का लॉजिक क्या था, कैसे मैं एक अपना रिस्क मैनेजमेंट का जो बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत मेजर पॉइंट था, उसको मैंने 2 मिनट के लिए साइड रखा और मैंने दूसरा ट्रेड लिया एक दिन में। ये मैंने देखा, इसके पीछे का रीजन भी जाने हम, और हम जाने कैसे एक मार्केट बहुत ज्यादा फिक्स सिनेरियो यानी कि लिक्विडिटी बना देता है, और उसके अगेंस्ट चलने की हमें समझ होना चाहिए। तो यही था हमारा वीडियो दोस्तों। अगर आप लोग को कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को ईमेल करते रहते हैं लोग कि भाई आप कैसे दोगलापन करते हो, आप तो बोले थे पैटर्न काम नहीं करता है और बोलते हो पैटर्न काम कर रहा है, तो मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। बाकी टिल देन अभी मेरा पोर्टफोलियो आ गया है $138 में, रियल अमाउंट है वो, तो $138 में आ गया है मेरा पोर्टफोलियो। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी मेरा टारगेट है कि $500 तक ले जाएंगे उसको, देखते हैं क्या होता है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।